Dear student, as we have discussed about the spatial analysis and spatial econometrics and use of spatial analysis in economics, in social sciences, and in different disciplines of your like management sciences and arts और इस तरह के और इनको इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं कि क्या लाइक योर रिसर्च इज बेसिकली फॉर द रिकमेंडेशन कि हम एविडेंस जनरेट करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस हम कुछ डिसीजन लेते हैं। अब क्या होता है जब हम रिसर्च डिज़ाइन करते हैं, रिसर्च कंडक्ट करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च फाइंडिंग हम पॉलिसी रिकमेंड करते हैं और हमने जिन चीज़ों को हाईलाइट किया है उनकी बेसिस पे पॉलिसी रिकमेंड। इफ़ वी आर लाइक एनालाइजिंग द इन्वेस्टमेंट पैटर्न, हम पाकिस्तान की जितनी डिस्ट्रिक्ट हैं सबके इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि एज परसेंटेज ऑफ इनकम कितनी है और जिन एरियाज में, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में इन्वेस्टमेंट हाई लेवल पे है, लाइक डेट्स लाइक मोर देन 30% ऑफ द जीडीपी, उस एरिया की जीडीपी के 30% से ज़्यादा है। बट ऑन द अदर हैंड यू हैव द सम डिस्ट्रिक्ट विद द इन्वेस्टमेंट लेस देन 5% ऑफ द जीडीपी ऑफ दैट स्पेसिफिक एरिया और दैट कंट्री। अब आप 30+ वाले को एज अ रोल मॉडल लेते हैं और देखते हैं व्हाट आर द स्ट्रेटजीज या उनकी इंटरवेंशन किस टाइप की है, उनके इंसेंटिव किस टाइप के हैं, उनका इन्वायरमेंट किस टाइप का है, उनके इंस्टीट्यूशन किस तरह वर्क कर रहे होते हैं, उनके लोगों की अप्रोच क्या है, उसको अगर आप ट्रिकल डाउन करते हैं इन द एरियाज विद वेयर इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 5% ऑफ जीडीपी, यू कैन easily develop the underdeveloped area. In the same pattern, if you have one district where literacy rate is 90 and 95%, but on the other hand you have another district where literacy rate is only 10%. अब 10% और 90% को कंपेयर करें, 90% जहाँ पे है, what is happening over there, what is happening, उसको इन डेप्थ एनालिसिस करें और उसमें देखें what is the pattern of schools, what is the role of private sector, what is the role of state, what is the role of policy making institution, what is the role of parents. आप उन सब को हाईलाइट करें and on the basis of those findings you can like intervene and trickle down those strategies in underdeveloped areas where literacy rate is only 5% and you can find the significant change within limited time. तो आप जब स्पेशल एनालिसिस में जिस वेरिएबल को भी लें, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेरिएबल आप उस पर कंक्रीट वर्क करें, इन डेप्थ एनालिसिस करें, उसके फैक्टर्स आइडेंटिफाई करें, विच फैक्टर्स आर डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग, विच फैक्टर्स आर इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग एंड ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है, और उसको आप जब अंडर डेवलप्ड पे अप्लाई करें। बेसिकली एकेडेमिया, रिसर्च और आपके नॉलेज की कंट्रीब्यूशन ये है कि आप सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं कि नहीं। अगर रिसर्च बहुत अच्छी है बट इट्स नॉट लाइक वर्केबल, इट्स नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ योर पीपल, इट्स नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन पॉवर्टी एलिवेशन और इट्स नॉट लाइक minimizing the inequality in your society, that is like some sort of meaningless. So you have to focus on your practical issues, your workable issues, उन पे काम करें और उनको हाईलाइट करें, उनका इन डेप्थ एनालिसिस करें। ऑन द बेसिस ऑफ योर एनालिसिस यू हैव टू सजेस्ट पॉलिसी रिकमेंडेशन और ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी रिकमेंडेशन यू हैव टू गेज वेदर द आउटपुट इज इंक्रीजिंग और आउटपुट इज नॉट इंक्रीजिंग। सो इस पे आप कोई भी इशू लेते हैं, पर कैपिटा इनकम लेते हैं, एफडीआई लेते हैं, रेमिटेंस लेते हैं, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पॉवर्टी एलिवेशन, जेंडर डिस्पैरिटी, लाइक मैटरनल हेल्थ की आप बात करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात, वट एवर यू वांट यू कैन, बट देयर शुड बी सम कंक्रीट पॉलिसी रिकमेंडेशन जिनकी इंटरवेंशन से किसी की लाइफ में बेहतरी आ जाए, किसी की लाइफ में सस्टेनेबिलिटी आ जाए, जो आपकी सोसाइटी को इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगा।